जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स पीड़ितों के लिए आपने की दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 11 लोग हादसे में घायल हो गए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग की है। आप नेताओं का कहना है कि हादसे में मृत लोगों को परिवारों के लिए 10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। बता दें कि बीते शनिवार की सुबह को मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में 4 मंजिल की इमारत अचानक से गिर गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार को आप नेता आदिल खान ने एमसीडी मेयर महेश खींची ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को निशान बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तक हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन उनके पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को तुरंत मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के 5 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान करना चाहिए। पूरी बात सुनिए। सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। कल मुस्तफाबाद दयालपुर में जो 4 मंजिला इमारत गिर गई है, इस घटना से बहुत दुखी घटना है ये। इससे हम अत्यंत दुखी हैं, हृदय विदारक है। और जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख में उनको, इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं परिवारों के लिए। और हम भी कल घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें हमने वहां देखा कि किस तरह से वहां कार्य हो रहा था। हमने तुरंत निर्देश दिए रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को, सभी अधिकारियों को, कि जल्द से जल्द यहाँ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग दबे हैं उनको तुरंत वहाँ से फटाफट निकाल के अस्पताल में जाके उनको भर्ती कराया जाए। और साथ ही हमने कमिश्नर आयुक्त महोदय से ही बात करी है, मौखिक तौर पे उनसे बात करी थी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि ये घटना घटी है, जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि 4 मंजिला इमारत गिर गई, उसमें कम से कम 17 से 18 लोग के दबने की आशंका है, जिसमें 11 से 12 लोगों की मृत्यु गई। तो हमने कमिश्नर जी को आदेश दिए हैं कि इसमें जो भी लिप्त अधिकारी हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये देखा गया कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी लोग इसमें लिप्त हैं। तो आज हम एक पत्र के माध्यम से आयुक्त महोदय को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसमें अधिकारी लिप्त है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। कल दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में एक बड़ी दुर्घटना घटी। एक बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से उसमें लगभग 22 लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को मलबे से निकाला गया। लगभग 11 लोग इस घटना में मृत पाए गए और 11 लोग घायल हुए। अभी भी 5 से 6 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं। हम इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं कल खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा समय घटनास्थल पर मौजूद था। हमारे मेयर साहब घटनास्थल पर आए और उन्होंने कमिश्नर को जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। वहाँ पर
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे, पर बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, जो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार जो 100 करोड़ रुपए बजट पेश करने का दावा कर रही है, उसके पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मांग करता हूं कि वो इस गंभीर दुर्घटना में मारे गए सभी परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा तत्काल रूप से दें। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो ले लीजिए। कल ये आरोप लगाए गए थे, वहाँ की जो विधायक है उनका कहना था कि पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार में ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, जो घोटाले हुए हैं वो आपके जो कार्यकाल था उसमें हुआ है। आरोप आप पे लगाए गए। देखिए, एमसीडी के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी भी वहाँ जो काउंसलर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप छोड़कर अभी जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर ध्यान दें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।